मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ, वेस्ट ने हमेशा से ही एशिया को दबाया है। एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया। वेस्ट में हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है, जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली। वहां भी अब फ्लड की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, ये ब्लेम मैं इंडिया को नहीं देना चाहूंगा, ये ब्लेम अपनी हुकूमतों पे देना चाहूंगा कि 78 सालों में आप हमारे लिए एक डैम नहीं बना सके कि हम अपने आने वाले सैलाब को रोक सके, हम अपने मुल्क में पानी को स्टोरेज कर सके। आज हमारा मुल्क जो है वो उधेड़ दिया गया है सिर्फ पानी की वजह से, सैलाब की वजह से। आज अगर हम कश्मीर से लेके आज पाकिस्तान के शदर तक की बात करें, लाहौर तक की बात करें, तो हमारा मुल्क डूब चुका है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग सही प्लानिंग नहीं कर सके। हमारे बड़े बड़े जितने सियासतदान आए, पैसा बनाया, खाया, हजम किया, निकल गए। तो ये तो इनकी प्लानिंग है। जब तक ये लोग हमारे मुल्क में हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज देखें इनकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज सेफ हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनकी सोसाइटीज में पानी तक नहीं जाने दिया जाता। बंद को किसी न किसी गाँव की तरफ तोड़ दिया जाता है ताकि गाँव डूब जाए, लोग डूब जाए, लेकिन इनकी सोसाइटीज बच जाए, इनके बड़े बड़े घर बच जाए, इनके बड़े बड़े अमीर जो लाइफ स्टाइल है वो इनका बच जाए। डेफिनेटली जो मुल्क अपने मुल्क के लिए सोचेगा, अपने मुल्क के कारखाने बेहतर करेगा, अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी को बेहतर करेगा, अपने मुल्क के अंदर रिलेशन दूसरे ममालिक के लिए बेहतर करेगा, दूसरे ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो मुल्क जो है वो एक तो दूसरे ममालिक के अंदर एक उसका नाम बनेगा, तो दूसरे वहाँ रोजगार पैदा होंगे और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। मेरे ख्याल से ये हमें सोचने की जरूरत है। और अगर हम अपने नेबर की बात करें तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी अपने लिए, अपने लोगों के लिए कर रहा है। वेस्ट की बात की जाए तो सदियों से हम यही चीज देखने आए हैं कि किस तरह से वो भारत पर गालिब होते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। वेस्ट का हमेशा से ये ख्याल रहा है कि 200 साल तक हमने कह लें कि भारत के ऊपर हुकूमत की है, तो भारत कह लें कि एक बारबेरियन स्टेट नजर आती है, एक कह लें कि ऐसी स्टेट नजर आती है जिसकी सोच इतनी अपर क्लास की नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए तो भारत कह लें कि चौथी बड़ी इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोगों को नजर आ रही है, और ये वेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो ट्रम्प के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जहां पर कह लें कि नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प की कॉल्स तक रिसीव नहीं की है। ये एक अच्छा खासा सबक दिया गया है ट्रम्प को कि आज आपने जो 50% टैरिफ हम पर लगा दिया है, हम उसकी सजा आपको कैसे देंगे। तो कह लें कि नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने अपनी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्ट कर दिया है 40 कंट्रीज के मिशन की अगर बात की जाए तो जो एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता था, अब 40 कंट्रीज को कह लें कि एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें हमें यूके, जापान, साउथ कोरिया नजर आएगा, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर शामिल कर दी गई है। तो जो मिशन है 40 कंट्रीज का, इसमें हम पाकिस्तानी अवाम की राय लेंगे, उससे पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नजर आए। उन्होंने कहा कि आने वाले दौर में ट्रम्प कोई और कह लें कि अपना घमंड दिखा सकते हैं, तो क्यों ना हम पहले से अपना बंदोबस्त कर लें। नहीं, डेफिनेटली आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ, वेस्ट ने हमेशा से ही एशिया को दबाया है। एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया। वेस्ट में हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है, जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली। अगर कहा जाए तो जनाब वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है, वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। उसने जिस तरह से अगर देखिए, अगर अमेरिका उससे नहीं भी कोई चीज परचेज करता तो देखे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा, उन तक सेल करेगा, उन तक तेल पहुंचाएगा, उन तक दूसरी दुनिया की चीजें पहुंचाएगा और सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी। डेफिनेटली
इंडिया को भी फायदा होगा, दूसरे ममालिक को भी फायदा होगा। टेक्सटाइल कह लें कि एक मेजर कंपोनेंट नजर आता है आपकी कंट्री का, एंड मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी नजर आती है। अगर हम अपने टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे यहाँ आपने देखा बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी थी वो, लेकिन इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास अगर कह लें कि अमेरिका को बिगेस्ट एक्सपोर्टर नजर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका रुख चेंज कर देते हैं। जैसे नायरा रिफाइनरी की बात कर लें, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए, नेटो ने कहा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त उन्होंने काम किया। वो मतलब अमेरिका पे रिलायबल नहीं हुए, मतलब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के जो है वो नीचे लग के उनकी मानेंगे। जैसे हमेशा से पाकिस्तान अपने जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी क्राइसिस होते हैं, वो क्या करता है, अपने अमेरिका के सामने रखता है। अमेरिका हम पर जो है वो अपनी मेहरबानी दिखाता है, हमें एड देता है। अभी देखिए जैसे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, एड्स के नाम से हम दोबारा दूसरी कंट्री के पास जाएंगे, पैसे लेंगे, मांगेंगे और फिर से मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे और हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान है वो इसे खा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भाई एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा है। यहाँ पे अगर बात की जाए जनाब रशिया की, तो भाई रशिया तो क्या लेवल है। रशिया ने भाई तेल क्रूड ऑयल दिया और फिर देखे पूरी दुनिया को वो दे रहा है 60 फी बैरल के हिसाब से, लेकिन इंडिया को उस पर भी वो डिस्काउंट दे रहा है 5% डिस्काउंट, यानी कि 56-55 के नियर अबाउट उनको फी बैरल पेट्रोल मिल रहा है। तो ये भी इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखें अगर इंडिया पर अमेरिका मेहरबान हुआ है, अगर यहाँ पे बात करूं रशिया अगर इंडिया पर मेहरबान हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे देखिए उसने स्टैंड लिया है, किसके लिए लिया है, रशिया के लिए, दूसरे ममालिक के लिए। देखिए एशिया को हमेशा से दबाया गया है वेस्ट की तरफ से। अगर कोई वाहिद मुल्क निकला है ना, तो वो वाहिद मुल्क अगर तगड़ा होके अपने आप को आगे लेके आया तो वो इंडिया है। इकोनॉमी वाइज अगर बात करें तो वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन गया, उसने अपने आप को डेवलप किया। वो टेक्नोलॉजी में हो, वो आईटी सेक्टर हो, वो एजुकेशन हो, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात करें उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने देख लें कि गुजरात के अंदर ईवी एक और ईवी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, तो इट मींस कि वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं। वो अपनी, मैंने जैसे नायरा रिफाइनरी की बात की, कहा कि ठीक है, और वही 72,000 करोड़ लगा कर उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग हम अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजिक माइंड होता है। ये चीज जबरदस्त आपने बात की है, लेकिन इसमें मैं कुछ चीजें मजीद भी ऐड करता जाऊंगा कि इंडिया की कुर्बतें जो है वो हमारे हमसाया मुल्क चीन के साथ बढ़ती नजर आ रही हैं। उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, उसके पीछे ये प्लानिंग है, ये स्ट्रेटेजी है कि वो चाहते हैं कि भाई हम लोग इकट्ठे हो जाए इस खिते में, क्योंकि इस खिते को हमेशा से जो है वो डिप्रेस किया गया, उसको किसी न किसी तरीके से जो है वो नीचे जमीन की तरफ जो है वो दंसाया गया है, उसको नीचे फंसाया गया है कि किसी तरीके से ये लोग कभी ना उठ सके। वेस्ट हमेशा से जो है वो अपने आप पर, अपने लोगों पर जो है वो ये कहता रहा है कि भाई एशिया कभी हमसे आगे ना बढ़े, एशिया को कभी आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक इंडिया की तरफ से बेहतरीन अमल है कि इंडिया ने जो है वो बेहतर काम किया है। वो अपनी इकोनॉमी को फरोग दे रहा है, अपनी टेक्सटाइल इकोनॉमी से भी बैठकर वो अपने लोगों को बहुत फरोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, बांग्लादेश में लाखों करोड़ों लोगों का कह लें कि जो जरिया नौकरी था वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर और कह लें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। देखिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्यों हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उन लोगों को अधूरा नहीं छोड़ते मुश्किल टाइम में। देखिए आज उन पर मुश्किल टाइम था तो उनकी हुकूमतें उनके साथ खड़ी हैं, उन्हें बताया है आप अभी भी अपनी चीजें प्रोड्यूस करें, हम आपको मार्केट देंगे, और वो दुनिया की मार्केट दे दी है। और अमेरिका गया तो कोई मसला नहीं है, 40 दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन बेहतर कर लिए हैं। अभी आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से तो भाई हमने अपनी सारी इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश शिफ्ट की है और बांग्लादेश को भी बिठा दिया है, उसका पट्टा भी बिठा दिया है जब से वहां से हसीना वाजिद गई हैं। तो कहने का पर्पज ये है कि हम हर लिहाज से किसी न किसी को डबोने में हमारा हाथ होता है। और हम यहाँ पे अपने नेबर कंट्री की बात कर रहे हैं तो भाई उसने अपने आप को बेहतर किया, इम्प्रूव किया। दुनिया में अगर वो किसी जगह पे खड़े हैं तो दुनिया में उनका डंका बजता नजर आ रहा है। उसके पीछे भी यही है कि उन्होंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने डैम्स बनाए हैं, उन्होंने अपने लोगों के लिए सस्ती और मयारी चीजें बनाई है, दूसरी दुनिया के लिए अच्छी और सस्ती मयारी चीजें बनाई है। थोड़ा बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब आया, पहले केपी के खत्म होता हुआ दिखाई दिया, जम्मू की बात कर लें, कराची की बात करें, अब लाहौर की बारी आ गई। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूंगा, मैं जिस एरिया से रहता हूँ, मैं भी लाहौर के शादरा एरिया में रहता हूँ, वहाँ भी अब फ्लड की सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, ये ब्लेम मैं इंडिया को नहीं देना चाहूंगा, ये ब्लेम अपनी हुकूमतों पे देना चाहूंगा कि 78 सालों में आप हमारे लिए एक डैम नहीं बना सके कि हम अपने आने वाले सैलाब को रोक सके, हम अपने मुल्क में पानी को स्टोरेज कर सके। आज हमारा मुल्क जो है वो उधेड़ दिया गया है सिर्फ पानी की वजह से, सैलाब की वजह से। आज अगर हम कश्मीर से लेके आज पाकिस्तान के शदर तक की बात करें, लाहौर तक की बात करें,
तो हमारा मुल्क डूब चुका है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग सही प्लानिंग नहीं कर सके। हमारे बड़े बड़े जितने सियासतदान आए, पैसा बनाया, खाया, हजम किया, निकल गए। तो ये तो इनकी प्लानिंग है। जब तक ये लोग हमारे मुल्क में हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज देखें, इनकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज सेफ हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनकी सोसाइटीज में पानी तक नहीं जाने दिया जाता। बंद को किसी न किसी गाँव की तरफ तोड़ दिया जाता है ताकि गाँव डूब जाए, लोग डूब जाएं, लेकिन इनकी सोसाइटीज बच जाए, इनके बड़े बड़े घर बच जाए, इनके बड़े बड़े अमीर जो लाइफ स्टाइल है वो इनका बच जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कह के इस बात को वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगा कि भाई अपने नेबर, अपने हमसाया मुल्क भारत से सीखो। उन्होंने क्या किया, स्ट्रेटेजी अपनाई है। पहले पानी को स्टोर किया, जितना स्टोरेज उनका फिल हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान में छोड़ दिया। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि हम लोग उस पानी को स्टोर करने के लिए कोई डैम नहीं बना पाए। हमने पिछले 78 सालों में इस मुल्क को खाया है। जब तक हम खाते रहेंगे, इस पे लगाएंगे नहीं, तब तक ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपकी वजीर आला, आपके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ दूसरे ममालिक में जाते हैं और वहां आपको रिसीव करने के लिए एक आदमी आता है। आप अंदाजा लगाएं आपकी क्या वैल्यू है। आपके यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, उनकी क्या वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। आपको वहाँ लोग सुनते नहीं है, आपको पसंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल से तो आपकी वैल्यू रही नहीं है। आप अपने आप को पहले इम्प्रूव करें, अपने दूसरे ममालिक में अपने रिलेशन बेहतर करें। अभी सैलाब आ चुका है, इसका अवाम की हड्डियों में से निकालने वाले हैं, टैक्स लगाएंगे, बिजली के बिल बढ़ा दिए जाएंगे, तो खुद क्या ये करने वाले हैं? देखिए देखो देखिए, गरीब तो पहले मर चुका है और ये आएंगे, सेल्फी बनाएंगे, लोगों के हाथों में चेक तकसीम करेंगे, लोगों के हाथों में जो है वो पैसों की बरसात करेंगे कि जी हम पैसे दे रहे हैं। वो चंद अपने ही लोगों को पैसे दे के निकल जाते हैं और कहते हैं जी हमने अपने मुल्क में सैलाब ज़दगान की मदद की है। क्या मदद की है? हमारे मुल्क का पैसा, हमारे लोगों का पैसा है, वही आप लोगों पे लगा के नाम अपना बना जाते हैं। अफसोस है इस चीज़ का कि यार कि आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं करने आते। आप सिर्फ अपना नाम बनाने आते हैं, अपना नंबर टांगने आते हैं, अपने लिए आते हैं, हमारी आवाम के लिए नहीं आती। अफसोस इस चीज़ का है कि अगर आप हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे लोगों के बारे में सोचेंगे, तो यकीन करेंगे हम भी आपको सर पे बिठाएंगे। आज अगर थोड़ी सी आवाम अगर इमरान खान के साथ खड़ी है तो उसकी रीज़न ये है कि वो बंदा अपने बारे में नहीं सोचता, वो आवाम के बारे में सोचता है। हम यहाँ पे अगर दूसरे पॉलिटिशियन की बात करें, वो हमेशा से पैसा मुल्क से लेकर बाहर जाते हैं। अगर आप यहाँ पे नवाज शरीफ और इमरान बाकी पार्टी लीडरान की बात करें, मैं बाकी लीडरान की बात कर रहा हूँ, क्या लेना देना, सारे एक जैसे ही हैं, एक ही कह लेंगे। जो प्लेटर्स के चट्टू बट्टू हमें नजर आते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जिस तरह 40 ममालिक भारत के साथ जुड़ गए हैं, इस तरह तो लग रहा है कि भारत बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ भी आ जाएगा। डेफिनेटली जो मुल्क अपने मुल्क के लिए सोचेगा, अपने मुल्क के कारखाने बेहतर करेगा, अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी को बेहतर करेगा, अपने मुल्क के अंदर रिलेशंस दूसरे ममालिक के लिए बेहतर करेगा, दूसरे ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो मुल्क जो है वो एक तो दूसरे ममालिक के अंदर एक उसका नाम बनेगा, तो दूसरे वहाँ रोजगार पैदा होंगे और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। मेरे ख्याल से ये हमें सोचने की जरूरत है। और अगर हम अपने नेबर की बात करें तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी अपने लिए, अपने लोगों के लिए कर रहा है। अगर मोदी की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे लोग हमारे बारे में नहीं सोचते। हमें ये चीज सोचने की जरूरत है। अगर हमारा हमसाया आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ भाग रहा है, अगर वो वहां तक पहुंचते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, उनके पीछे उनकी स्किल्स हैं, उनके पीछे उनकी महारतें हैं। वो टेक्नोलॉजी में देख लो, वो एजुकेशन में देख लो। आप यहाँ पे देखेंगे अगर उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की बात करें, उन्होंने वहां से किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होने नहीं दिया। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं पैदा कर दी गई कि यार आप अपना कपड़ा बनाओ, आप वहाँ से धागा बनाओ, आप वहाँ से टेक्सटाइल के लिए नए से नए मलबूसात बनाए, आप नए कपड़े बनाएं और आप हमें मौका दें, हम दुनिया में जाके आपको सेल करके देंगे। ट्रम्प क्या करने वाले हैं? 50% टैरिफ तो लगा दिया, अपनी बहादुरी तो दिखा दी। ट्रम्प तबाह हो चुका है। ट्रम्प सिर्फ और सिर्फ टैरिफ लगा सकता है। पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया था, पाकिस्तान सोचा शायद पाकिस्तान के लिए हमदर्दी पैदा करेगा, 19% पाकिस्तान पे टैरिफ लगा दिया। जबकि एक्सपोर्ट्स नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं है ना। देखें फिर भी हमारे लिए 13%, 19% पे लगा देना, एक हमारे मुंह पे कहते हैं ना काला दाग है, काला धब्बा है, वो हम पे लगा दिया गया। जब ऐसा होगा तो यकीनन हम और हमारे जो दूसरे लोग हैं वो यही समझेंगे। हम हमेशा से वो कहते हैं ना, एक रस्सी के साथ एक कुत्ता बांध दिया जाए उसकी एक, लेकिन वो वफादार होता है। तो हम भी इसी तरह, इस टाइम अमेरिका के नज़दीक है और चीन से दूर होते जा रहे हैं। आज चीन इंडिया के नज़दीक होता जा रहा है। इंडिया के नज़दीक क्यों होता जा रहा है? उसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ रहा है, तो मैं क्यों ना इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लूँ, मैं क्यों ना इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव कर लूँ। तो ये उसने किया है। अगर उसने ये किया है
तो देखें आज वो अपने मुल्क के लिए उसने पेट्रोल सस्ता लिया और क्रूड ऑयल सस्ता लिया, दुनिया में बेचेगा, महंगा बेचेगा, पैसा कमाएगा, रेवेन्यू आएगा, इंडिया को फायदा होगा, इंडिया के अवाम को फायदा होगा। इंडिया के अंदर रेवेन्यू की बात करें, अंदर टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, बड़े बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े सीईओज आपको इंडियन नजर आते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है भाई? उन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। आप बताएं कि आपके यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान को या तो पाकिस्तान में पूछा नहीं जाता, फिर बाहर जाने के लिए इतने वसाइल नहीं होते कि वो बेचारा घिसा पिसा यहाँ पे वक्त गुजारता है और वो 20 से 30 हज़ार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर होता है, जिससे ना तो वक्त गुजरता है, ना जिंदगी का टाइम गुजरता है, ना वो पैसे से कुछ बना पाता है। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर भारत की बात की जाए तो 40 कंट्रीज मिशन डेफिनेटली हमें एक सक्सेसफुल मिशन नजर आ रहा है, और जो टेक्सटाइल है इनका वो बहुत जल्द कह लेंगे एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे अपने इन 40 ममालिकों को। पाकिस्तान जहाँ से लाभ में डूब चुका है, पहले कह लें कि कराची, अब लाहौर की बारी आते हुए दिखाई दे रही है। तो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।